वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज राजस्थान जीके की क्लास में 9 बजे की जो शाम को क्लास आपको दी जाती थी 101 नंबर में क्लास, आज ऐतिहासिक क्लास वापस शुरू कर दी गई है। काफी दिनों से, लगभग पिछले 20 से 25 दिनों से ये क्लास नहीं मिल रही थी, अब दोबारा आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है। तो राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं आने वाली, से वो पटवार है, आरएएस है, से ग्राम सेवक है, राजस्थान पुलिस, वनपाल, वन रक्षक, जितने भी राजस्थान के संदर्भ में एग्जाम होगा, जो विद्यार्थी इस वीडियो को देखेगा उसका राजस्थान जीके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान जीके की इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल से संबंधित हमारे सवाल आपके जवाब की प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की वापस आपको ये क्लास मिलनी शुरू हो चुकी है। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, लाइक वीडियो को करना है, अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। तो अपने हर एक विद्यार्थी अपनी मोबाइल के व्हाट्सएप जहां भी आप चलाते हो उसका स्टेटस इस लिंक का जरूर लगाओगे अगर आप लगातार देखना चाहते हो। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान जीके की इस क्लास में। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको सब विद्यार्थियों को बड़ा आसान सा लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात, हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। अब इसके संदर्भ में कुछ चर्चा हम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसे राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को कहा जाता है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन मैंने क्यों दिया है, क्योंकि पिछले 2 सालों से एग्जाम देख लो या 2 महीनों से जो भी राजस्थान में एग्जाम हो रहा है, इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है। तो इसके संदर्भ में हमें सारी चीजें याद रखनी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खेजड़ी। अब याद क्या करना है, खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? 31 अक्टूबर 1983 को दिया गया। एक याद रखना। ज्यादातर इसके एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं, इसके उपनाम पूछे जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? मरुस्थल का सांगवान कहते हैं। क्या कहा जाता है? मरुस्थल का सांगवान कहा जाता है। याद रखना, मैं इसकी पूरी डिटेल में आराम से बता रहा हूं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसे राजस्थान का सांगवान कहा जाता है, मरुस्थल का सांगवान, इसे राजस्थान का सांगवान कहते हैं, इसे मारवाड़ टीक कहते हैं। क्या कहते हैं? मारवाड़ टीक कहा जाता है। इसके अलावा इसको राजस्थान की मरुशोभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की मरुशोभा, यहां लिख लेना, मरुशोभा। मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं। वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है टिकोमेला अंडुलेटा। क्या? टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। याद रखना। ये सॉरी, मैंने थोड़े उल्टे बता दिए ना आपको, दोबारा बताता हूँ। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है, इसके उपनाम मैंने उल्टे बता दिए, रोहिड़ा के बता दिए आपको, ठीक है। इसके राज्य वृक्ष, इसको 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया। इसे यह सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कल्प वृक्ष। वो मिस्टेक होगी थोड़ी सी, रोहिड़ा के बारे में बता दिया मैंने। राजस्थान का गौरव कहते हैं इसको, राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्पतरु और थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्पतरु और थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसके अलावा इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1988 में इस पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। कितने का? 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ 1988 में। याद रखना, इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें पूछे जाता है। 12 सितंबर 1978 को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। कब से? 12 सितंबर 1978 से लगातार हर 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। याद रखना। और जब भी खेजड़ी का नाम आए तो आपके दिमाग में रहेगा ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम जब चलाया गया। ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम कब चलाया गया? तो 1991 में ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया। याद रखना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैंने वो पहले रोहिड़ा के बारे में बता दिया था, ये खिचड़ी के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। दूसरा देखिए, राज्य में रणथंभौर बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट को बाघ परियोजना के प्रथम चरण में किस वर्ष शामिल किया गया? यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1973 में राजस्थान की पहली बाघ परियोजना में शामिल हुई थी रणथंभौर। और ये रणथंभौर कहां पे है? सवाई माधोपुर के अंदर है। कहां पे? सवाई माधोपुर के अंदर है। अब क्वेश्चन ये बनता है, क्या बनता है क्वेश्चन, कि राजस्थान में वर्तमान में कितनी टाइगर रिजर्व हैं, कितनी बाघ परियोजनाएं? तो 4। पहली तो होगी रणथंभौर, दूसरी है सरिस्का, तीसरी है मुकुंदरा हिल्स और चौथी घोषित की जा चुकी है 2021 में रामगढ़ विषधारी। बूंदी के अंदर रामगढ़ विषधारी है, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बन चुका है और देश का 52वां। ये क्वेश्चन पिछले 5 एग्जामों में से 3 एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बढ़िया तरीके से क्लियर कर लेना। दोबारा फिर रिपीट करता हूं, पहला रणथंभौर, दूसरा
त्रिस्का, तीसरा कहा वो मुकुंदरा हिल्स, और चौथा अभी रामगढ़ बना है। राजस्थान वन जैव विविधता, राजस्थान वन व जैव विविधता परियोजना कब से प्रारंभ की गई? तो मैं ध्यान रखना, चाहे आरएस का एग्जाम है चाहे आपका पटवारी का एग्जाम है, एक तो ध्यान रखना सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की कंटिन्यूस क्लास देखना भी, उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके आपको मिल रहा है। वनपाल, वन रक्षक, कोई भी विद्यार्थी है, ग्राम सेवक, सब ध्यान रखना। राजस्थान वन व जैव विविधता परियोजना कब से प्रारंभ की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा अप्रैल 2003 से। कब? अप्रैल 2003 से शुरुआत की गई। और क्वेश्चन पूछे कि ये किसके सहयोग से चल रहा है? जीका के सहयोग से, जापान की कंपनी है जीका के सहयोग से चल रहा है। जब भी क्वेश्चन आ जाए विश्व जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 22 मई। अभी रीट का एग्जाम हुआ था, रीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था विश्व जैव विविधता दिवस कब बनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। तो समझ में आ गया, अप्रैल 2003 को राजस्थान वन व जैव विविधता परियोजना प्रारंभ की गई। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, राजस्थान के वर्तमान में वन, पर्यावरण व जलवायु मंत्री कौन है? तो सुखराम बिश्नोई। कौन है? सुखराम बिश्नोई। बस इतना याद रखना, बिश्नोई समाज के लोग पर्यावरण और वन की खूब रक्षा करते हैं, तो सुखराम बिश्नोई। चौथा, हरित राजस्थान कार्यक्रम किससे संबंधित है? इस प्रकार की क्वेश्चन आजकल पेपर में एक आधा जरूर पूछता है। हरित राजस्थान कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो हरित नाम होता है, तो हरे हरे क्या होते हैं? वन होते हैं, तो वन विकास। और ध्यान रखना, हरित राजस्थान कार्यक्रम के तहत राजस्थान में जनता के सहयोग से ये योजना चली थी 18 जून 2019 को। ये योजना कब चली? 18 जून 2019 को हरित राजस्थान कार्यक्रम चला। किससे संबंधित है? वनों के विकास से संबंधित और जनता के सहयोग से ये काम चल रहा है। अगला देखिए, राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कहां कहां स्थापित किए गए हैं? राजस्थान में, तो राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क कहां कहां स्थापित किए गए हैं? तो ध्यान रखना, उपयुक्त सभी, माचिया सफारी पार्क जोधपुर में भी है, सज्जनगढ़ उदयपुर में भी है, और नाहरगढ़ जयपुर में भी है। राजस्थान में बायोलॉजिकल पार्क का मतलब है हिंदी में आएगा जैविक उद्यान। क्या? जैविक उद्यान, जहां बिल्कुल कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया गया है, वो चीजें जहां पे उर्वरकों का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता, सिर्फ जैविक चीजें ही वहां पे यूज की जाती है। तो माचिया सफारी पार्क जोधपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर, नाहरगढ़ जयपुर, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजिंग होती है कि राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क यानी जैविक उद्यान कौन सा घोषित हुआ? नाहरगढ़ जयपुर वाला। कौन सा? नाहरगढ़ जयपुर वाला घोषित हुआ। लेकिन जो बना कौन सा था? ध्यान रखना, पहला पहला जो जैविक उद्यान है वो सज्जनगढ़ बना था 2015 में, और नाहरगढ़ बना था 2016। अब दो क्वेश्चन दिमाग में सेट कर लेना, राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क घोषित कौन सा हुआ था? नाहरगढ़। राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क बना कौन सा था? सज्जनगढ़ उदयपुर। दूसरा बना था नाहरगढ़ जो जयपुर में है। और माचिया सफारी पार्क, इसको मारवाड़ का पहला बायोलॉजिकल पार्क कहते हैं, माचिया पार्क जोधपुर को। राजस्थान का प्रथम भालू अभयारण्य कहाँ विकसित किया गया है? राजस्थान का प्रथम भालू अभयारण्य कहाँ विकसित किया गया है? तो भालू अभयारण्य जो विकसित किया गया है वो सुंदा माता मंदिर, कहाँ पे? सुंदा माता मंदिर जालोर सिरोही में किया गया है। सुंदा माता मंदिर जालोर सिरोही के अंदर देश का प्रथम भालू अभयारण्य विकसित किया गया है, इसको याद करना। और ये कब किया गया था? ये क्वेश्चन पूछते हैं किस पहाड़ी से संबंधित रखता है? तो जसवंतपुरा की पहाड़ी पे। ये कौन सी पहाड़ी पे? जसवंतपुरा की पहाड़ी पे है। और कब घोषित किया गया? 20 जुलाई 2010 को। कब? 20 जुलाई 2010 को सुंदा माता मंदिर जो जालोर सिरोही की सीमा में रहते हैं, इसको कहते हैं, यहाँ पे भालू अभयारण्य विकसित किया गया है। अगला देखिए, गलीचे निर्माण के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? कौन सा? गलीचे निर्माण के लिए क्या प्रसिद्ध है? जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, टोंक, कोटा या भीलवाड़ा, अजमेर। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। उत्तर आ जाएगा, गलीचे निर्माण के लिए जब भी पूछे तो जयपुर और बीकानेर प्रसिद्ध है, ये याद रखना, जयपुर और बीकानेर। फिर फड़ चित्रण में सिद्धस्त है, पिछले 3-4 एग्जामों में देख लो, फड़ से या फड़ कह दो या पढ़ कह दो, ये क्या होती है? कागज पर किसी लोक देवी देवता या किसी हस्ती की जब पूरी जीवन गाथा लिख दी जाती है तो फड़ या पढ़ उसे कहा जाता है, कपड़े पर लिखी जाती है। तो कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा के जो जोशी परिवार है ना, वो बहुत प्रसिद्ध है। बाबू जी की फड़ है, देव नारायण जी की फड़ है, रामदेव जी की फड़, ये फड़े बहुत प्रसिद्ध। जयपुर की लाख कला सर्वाधिक फली फूली, तो लाख कला, पहले तो ध्यान रखना कि लाख कला, लाख की चूड़ियां नाम सुना है ना आपने, लाख की जितने भी डिजाइन बनाते हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के। किसके काल में लाख कला सर्वाधिक फली फूली थी?
महाराजा मान सिंह के समय, मिर्जा राजा जय सिंह के समय, सवाई माधो सिंह प्रथम के समय या राम सिंह द्वितीय के समय? तो इसका उत्तर हो जाएगा राम सिंह द्वितीय के समय जयपुर की लाख कला का सर्वाधिक विकास हुआ था। ये याद रखना, राम सिंह द्वितीय के समय, ये वही राम सिंह द्वितीय हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति, इसके समय अंग्रेजों का तन मन धन से सहयोग किया था। अब आप बहुत सारे विद्यार्थी पीडीएफ मांगते रहते हो, एक तो पीडीएफ में इतना ही उत्तर मिलेगा कि जयपुर की लाख कला सर्वाधिक मान सिंह। अब मैं जो एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूं ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो महाराजा मान सिंह द्वितीय के समय ये लाख कला का सर्वाधिक विकास हुआ था। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार क्यों प्रसिद्ध है? अब प्रतापगढ़ की क्या प्रसिद्ध है? आपको पता है थेवा कला प्रसिद्ध है ना? तो प्रतापगढ़ के जितने भी सोनी परिवार के लोग हैं ना, वो थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? थेवा कला के लिए। ऊंट की खाल के कुप्पों पर, इसकी ऊंट की खाल के कुप्पों पर सोने या चांदी से कलात्मक जो चित्रांकन या नक्काशी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जब भी नाम आता है ऊंट का तो हम कहते हैं उस्ता कला। उस्ता कला को कहते हैं मुनवती कला। क्या कहते हैं? मुनवती कला कहते हैं। और बीकानेर का उस्ता परिवार इसके लिए प्रसिद्ध। देखो नाम तो इसका मुनवती कला था, लेकिन उस्ता परिवार के लोग इसमें काम करने लगे तो इसको क्या कहने लगे? उस्ता कला। याद रखना, बीकानेर के शासक अनूप सिंह के समय ये कला राजस्थान में यानी बीकानेर में सबसे ज्यादा फली फूली थी। दूसरी बात एक और याद रखना, बीकानेर के चित्रकार ऐसे चित्रकार थे कि अपना चित्र बनाने के बाद उसके नीचे तिथि अंकित करते थे, नाम और तिथि अंकित करते थे, ये भी याद रखना। अगला, फड़ चित्रण के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अब फड़ के लिए आपको बताया भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा का जब नाम आएगा शाहपुरा। कौन सा? शाहपुरा भीलवाड़ा इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये याद रखना, स्पेशल प्रसिद्ध है। और भीलवाड़ा के जो वहां के जोशी परिवार है ना, वो इसमें सबसे ज्यादा सिद्धस्त है। अगला देखिए, लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि मैं वापस आपकी इतनी डिमांड पे वापस मैंने शुरू कर दी 100 क्लासें। स्पेशल प्ले लिस्ट में जाइए, वहां लिखा हुआ है राजस्थान जीके टेस्ट, राजस्थान जीके टेस्ट, ये इस नाम से लिखा हुआ है। 100 क्लासें मैं दे चुका हूं, आज 101 नंबर की क्लास है, ये याद रखना। यूएनडीपी और एनएलएलडीपी, यूएनडीपी एनएलडीपी की सहायता से रूडा द्वारा, ये रूडा राजस्थान की संस्था है, चमड़ा उद्योग के विकास के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो चमड़ा उद्योग के विकास के लिए ऑपरेशन मोजड़ी चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है? चमड़ा उद्योग के विकास के लिए ऑपरेशन मोजड़ी चलाया जा रहा है। ये इतना इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है। राज्य में कृत्रिम रेशम टसर उद्योग के लिए, क्योंकि एक बता देता हूं, हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं और इस 50 क्वेश्चन को हमें 30 मिनट में क्लियर करना होता है। जो इंपॉर्टेंट होगी मैं उसको एक्स्ट्रा बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन बताऊंगा। इसलिए इस समय का ध्यान रखते हुए 50 क्वेश्चन 30 मिनट में करने की कोशिश करेंगे। राज्य में कृत्रिम रेशम टसर उद्योग के प्रमुख कहाँ केंद्र है? तो ध्यान रखना, उदयपुर, कोटा और बांसवाड़ा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। राज्य का कौन सा जिला खस व इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जब भी नाम आ जाए, खस घास का, ये घास होती है, पेपर में आ जाए, एक सुगंधित घास होती है ये, और कहाँ की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर और भरतपुर, और साथ में कभी आ सकता है टोंक। राजस्थान के ये 3 जिले हैं, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक, जहां की ये खस बहुत प्रसिद्ध है। देश में वोल्स्टोनाइट में सर्वाधिक भंडार किस राज्य में? अभी रीट के अंदर एग्जाम में आया क्वेश्चन, देश में वोल्स्टोनाइट के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में? ध्यान रखना, जब भी वोल्स्टोनेट आ जाए, जिप्सम आ जाए, जास्पर आ जाए, जस्ता आ जाए, लगा देना आंख मीच के, उत्तर राजस्थान। वोल्स्टोनाइट सबसे ज्यादा हमारे सिरोही जिले के अंदर होती है। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान, अभी एग्जाम में रीट में फिर आ गया, जस्ता और रॉक फॉस के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान हमारे वाला राजस्थान है। और ये रॉक फॉस्फेट तो इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी एक खान है जामर कोटड़ा। कौन सी खान है? जामर कोटड़ा, जो उदयपुर में खान है। पेपर में हर साल एक बार क्वेश्चन आता ही आता है, और ये क्वेश्चन मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ, जो चीज मैंने बता दी आपको पेपर में मिलेंगे। और ये सबूत, आप एसआई और कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी, सबसे बड़े पद होते हैं ये, और इन पदों में क्वेश्चन आया था, पूछ लेना जब से। और पटवारी की 1 अक्टूबर से आपकी क्लासें शुरू हो रही है, स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स, देखना न भूले, कभी वो क्लास आ सकती है। और वैसे सुबह 7 बजे और शाम 9 बजे ये दो तो फिक्स आपको मिलेगी। तो रॉक फॉस्फेट के लिए राजस्थान प्रथम स्थान पे है। डूंगरपुर की मांडो की पाल क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? डूंगरपुर में जो मांडो की पाल है ना, मांडो की पाल बड़ी खास पाल है, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो एग्जाम में क्वेश्चन आए, मांडो की पाल ये फ्लोरस पार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? फ्लोरस पार खनिज के लिए मांडो की पाल डूंगरपुर प्रसिद्ध है। बस ये क्वेश्चन पक्का आता है,
ढंग से पढ़ लेना इसको। अगला देखिए, राजस्थान के महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन किस क्षेत्र में है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लिग्नाइट संसाधन क्या होता है। कोयले की किस्म है ये। कोयला 4 प्रकार का होता है ना, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। तो हमारे राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। अब कहाँ पाया जाता है तो याद रखना, ये पटवार, पिछला पटवार प्री पेपर हुआ था ना, उसमें क्वेश्चन आया था, पता नहीं मेन में आया था प्री में, कहाँ पाया जाता है तो याद रखना कपूरडी, जालिपा, घिरल और सिंदरी, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। अब देखो कपूरडी यहाँ भी है, ठीक है, पलाना यहाँ भी है। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट किस्म का कोयला बीकानेर पलाना में पाया जाता है, लेकिन ये सानू के अंदर लिग्नाइट कोयला नहीं होता, ठीक है, तो याद रखना ये उत्तर है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे इसमें सानू कट गया, इसमें सानू कट गया, इसमें अंगूचा कट गया, ऐसे है, लेकिन इसमें सारे के सारे लिग्नाइट कोयले के भंडार है, इसलिए इसका उत्तर ये था। अगला देखो, यूनेस्को द्वारा राज्य के किस शहर को क्रिएटिविटी साइट घोषित किया गया है तो उत्तर हो जाएगा अजमेर, जयपुर। और ये क्वेश्चन पिछले 8 एग्जाम हुए हैं, 8 में से 6 एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं। तो आप सोचोगे बड़े, देख लेना, मैं कल से आपको वो क्वेश्चन भी दूंगा जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो यूनेस्को द्वारा राज्य के किस शहर को क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया है? जयपुर को। और बड़ी बात, 6 जुलाई 2019 को जयपुर परकोटे को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया, सबसे बड़ी बात है। याद रखना, जयपुर परकोटे की नींव स्वाई जयसिंह के समय 18 नवंबर 1727 को रखी गई थी। सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई? सिलिकॉन वैक्स जो म्यूजियम है उसकी स्थापना कहाँ की गई? याद रखना, सिलिकॉन वैक्स म्यूजियम की स्थापना नाहरगढ़ दुर्ग में की गई है। नाहरगढ़ कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर है। कहाँ पे? जयपुर में, खास ध्यान रखना। और इसका उद्घाटन जो हुआ था वो 2016 के अंदर हुआ था। चेतक अश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? चेतक, ये चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। चेतक अश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है तो याद रखना, हल्दी घाटी जो राजसमंद के अंदर है वहां चेतक अश्व मेला आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? जब 19 जनवरी को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि बनाई जाती है, और दूसरा ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को चेतक अश्व मेला आयोजित किया जाता है, क्योंकि ये महाराणा प्रताप का क्या था? घोड़ा था, उनकी स्मृति में। नौलखा किला स्मृति वन का शुभारंभ कहाँ किया गया? नौलखा किला स्मृति वन का शुभारंभ कहाँ किया गया तो नौलखा झालरापाटन में किया गया। कहाँ पे? और ये 2017 के अंदर नौलखा किला स्मृति का शुभारंभ किया गया। तो नवलखा झील पूछे तो बूंदी के अंदर है, नवलखा किला पूछे तो झालरापाटन झालावाड़ में है, और इसे घंटियों का शहर और राजस्थान का नागपुर कहते हैं इस झालरापाटन को। और एक सबसे बड़ी बात, जो हमारी पूर्व सीएम थी, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, उनका विधानसभा क्षेत्र भी कौन सा है? झालरापाटन झुंझुनू, ये सॉरी झालावाड़। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर टूरिज्म ट्रेनिंग की स्थापना कहाँ की गई है? सेंटर फॉर एक्सीलेंस टूरिज्म ट्रेनिंग, टूरिज्म का मतलब जो यात्री आते हैं ना, उनके लिए ट्रेनिंग दी जाती है, यात्रियों को कैसे हैंडल करना है, कैसे उन्हें पर्यटक स्थल पे ले जाना है, उनके लिए। तो ये कहाँ की गई है? उदयपुर के अंदर की गई है। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर की गई। इसकी शुरुआत 2016 से आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इनको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना भी। मारवाड़ के कौन से शासक को पितरहंता कहते हैं? पितरहंता, पिता को मारने वाला किसे कहा जाता है? कौन सा प्रसिद्ध है? राव मालदेव। ये राव मालदेव जो 1531 में गद्दी पर बैठा और 1562 में इसकी मृत्यु हो गई थी, जिसे कहते हैं हसमत वाला शासक, 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। इसने अपने पिता राव गांगा, ये इसके पिता थे राव गांगा, उनको मारकर ये गद्दी पर बैठे थे, इसलिए पितरहंता कहलाते हैं, पिता को मारकर गद्दी पर बैठने वाले। निम्न में से किसके द्वारा राज्य में मुख्य सचिव को नियुक्त किया जाता है? आपको पता होगा, वर्तमान हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? निरंजन आर्य। कौन है? निरंजन आर्य। तो इनकी नियुक्ति किसने की, या कह सकते हैं मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? हमेशा मुख्यमंत्री करता है। राज्य का मुख्यमंत्री मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है, वही उसे उठाता है, वही उसे शपथ दिलाता है। जिलों का कौन सा वर्ग एस्बेस्टोस खनिज के लिए जाना जाता है? खनिज है एस्बेस्टोस, वो किसके लिए जाना जाता है? जल्दी से बता दीजिए मुझे कमेंट करके, इसके बारे में तो आप जानते हो, एस्बेस्टोस बहुत खास खनिज है, खास खास चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये भी ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उदयपुर, डूंगरपुर और अजमेर की जानी जाती है। देखो जयपुर के अंदर नहीं होता है, ज्यादातर टोंक और जयपुर में नहीं होता है, उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर, राजसमंद में एस्बेस्टोस खनिज पाया जाता है कि अधात्विक ये खनिज है, ध्यान रखना।
अगला, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? तो ये आपको पता है, मैं बहुत बता चुका हूँ। महाराजा तख्त सिंह थे 1857 की क्रांति के समय। और उस समय यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो पॉलिटिकल एजेंट थे मैक मॉसन। कौन थे? मैक मॉसन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला, जूनागढ़ किले का निर्माण करवाने वाला शासक था। जूनागढ़ किला बीकानेर में है। कहाँ पे है? जिसको क्या कहते हैं, राती घाटी भी कहा जाता है, जमीन का जेवर भी कहा जाता है, त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। इस निर्माण कराने वाले थे राय सिंह। बीकानेर के शासक राय सिंह ने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। बीकानेर के कौन से शासक को उनकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही बराती की उपाधि दी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीकानेर का कौन सा शासक था जिसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब, मुगल बादशाह औरंगजेब ने माही बराती की उपाधि दी थी? राव अनूप सिंह को। किसको दी थी? अनूप सिंह को। याद रखना, ये पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। और ये 2019 का जो घनिष्ठ वैज्ञानिक साय का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। राजस्थान का जयपुर जिला निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अब ये तो आप बता सकते हो। जयपुर, राजस्थान का जो जयपुर जिला है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मैं साथ में करंट भी लेके चलूंगा, ये भी ध्यान रखना। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है, यानी नीले बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। और इसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है कृपाल सिंह शेखावत, इसके कलाकार। लाख का काम प्रसिद्ध है, मैंने अभी बता दिया, जयपुर का प्रसिद्ध है। कोफतगिरी और तहनीसा का कार्य, तो उत्तर सही आ जाएगा उपयुक्त सभी, सभी के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, बकरी के बालों से जट पट्टियों की बुनाई का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? बकरी है ना, बकरी के बालों से जट पट्टियों की बुनाई का मुख्य केंद्र कहाँ स्थित है? तो जसोल बाड़मेर है। कहाँ पे? जसोल बाड़मेर के अंदर। सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान में बकरियां कहाँ होती है? बाड़मेर में। और अभी कृषि पर्यवेक्षक में क्वेश्चन आया कि हमारे पूरे भारत में सबसे ज्यादा बकरियां कहाँ होती है? तो बकरियां होती है राजस्थान में। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाड़मेर में। फड़ चित्रण के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आज भाई फड़ का तीसरी बार क्वेश्चन आ गया। कितनी बार? तीसरी बार क्वेश्चन आ गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ये किसका, इसका उत्तर हो जाएगा शाहपुरा भीलवाड़ा। अब यहां से मैं एक नया क्वेश्चन आपको बता देता हूँ भाई, फड़ का आ गया तो जरूर बताऊंगा। एक तो पार्वती जोशी, ध्यान रखना, पार्वती जोशी इसकी प्रसिद्ध महिला कलाकार है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में लघु व कुटीर उद्योगों के महत्वपूर्ण होने का कारण कौन सा है? राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसमें सबसे बड़ा योगदान लघु व कुटीर उद्योगों का है। कारण क्या है? कारण ध्यान रखना, एक तो सरल तकनीकी है उनकी, रोजगार में वृद्धि होती है और रोजगार में स्थिरता होती है, यानी ना घटता ही नहीं बढ़ती है, यानी स्थिरता होती है, कमी नहीं होती है। तो उपयुक्त सभी इसके जवाब हो जाएंगे। ये क्वेश्चन भी पेपर में ताजा आया हुआ है। केशवराय पाटन बूंदी के केशव राय जी के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने व कब करवाया? नाम सुना है ना आपने? केशवराय पाटन बूंदी के अंदर है, केशवराय पाटन बूंदी के अंदर है, चीनी मिल यहाँ पे स्थापित है, ये पता है आपको? चीनी मिल स्थापित है यहाँ पे। और वहां पे केशव राय जी का मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया? आजकल 3-4 क्वेश्चन ऐसे आने लगे, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। राजा शत्रुसाल ने करवाया था 1601 ईस्वी में। बाबा मीर साहब की 5 मीनार वाली दरगाह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाबा मीर साहब की 5 मीनार, यानी 5 मीनारें हैं, 5 मीनार वाली दरगाह राजस्थान के किस जिले में है? तो बूंदी में है भी। कहाँ पे? बावड़ियों का शहर बूंदी के अंदर बाबा मीर साहब की 5 मीनार दरगाह है। चित्तौड़गढ़ में स्थित समदेश्वर शिव मंदिर किस शैली में निर्मित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है समदेश्वर शिव मंदिर है, वो किस शैली में है? नागर शैली में। कौन सी? नागर शैली में। ये क्वेश्चन सीधे बता रहा हूं क्योंकि इनका कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सांवलिया सेठ के नाम से प्रसिद्ध है भ्रमर, श्री कृष्ण, शालिग्राम या चित्तौड़ के नगर सेठ? तो सांवलिया सेठ हम किसको कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। सांवली सूरत पे मुरली मोहन तेरा मोहन प्यारा लगे, वो है ना, सांवलिया सेठ है श्री कृष्ण। 6 मंजिली सुराणा हवेली जिसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं, कहाँ स्थित है? अब कोई विद्यार्थी ये सोचेगा कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन, तो जो विद्यार्थी भुगत भोगी और जिसको पता है ना ये क्वेश्चन आते हैं, वो तो ढंग से पढ़ेगा। और जो पहली बार नया छेला छबीला पहली बार तैयारी कर रहा है ना, वो तो ये सोचेगा कि ऐसे प्रश्न नहीं आते। बस जो भुगत भोगी है जिसने 3-4 एग्जाम दे दिए ना, उसको तो पता है कि एग्जामिनर पता नहीं अफीम खा के, पता नहीं भांग पी के ऐसा पेपर बनाता है कि पता ही नहीं चलता। 20-25, आजकल तो 20 एक क्वेश्चन करंट के ऐसे डाल देता है, उसका कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी एग्जाम में डाल। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तपोगे तो ही निश्चित तौर पे कामयाब होंगे। तो 6 मंजिली सुराणा हवेली जिसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं, वो चूरू जिले के अंदर है। कहाँ पे? चूरू जिले में।
जैसलमेर का सोनार किला कितने शाकों के लिए जाना जाता है? अब ये तो पता ही है। और जैसलमेर जैसलमेर सोनार कितना 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। कितने? 2.5 शाखे हुए थे यहाँ पे, यानी 2 शाखे। तो जिसमें शाखा क्या होता है? महिला और पुरुष। महिला और पुरुष दोनों क्या करते हैं? जब पुरुष उसकी सेना होती है जो युद्ध करते हैं, मारा जाता है, तो महिलाएं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जोर करती है, वो शाखा होता है। अब 2 तो पूरे हो गए, लेकिन लास्ट वाला 1550 में ऐसा हुआ कि हुआ ही नहीं। शाखा तो हुआ, पुरुषों ने तो आत्म बलिदान दिया, लेकिन महिलाओं ने जोहर नहीं किया। विनोदी राम बालचंद की हवेली कहाँ पे है? ये हवेलियां आजकल एग्जाम में पूछने लगे। अब कल परसों रीट का एग्जाम हुआ है ना, उसमें क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान की सबसे बड़ी हवेली कौन सी है? तो रामपुरिया की जो रामपुरदार की हवेली है वो सबसे बड़ी हवेली है, क्वेश्चन आया था। तो विनोदी राम बालचंद की हवेली कहाँ पे स्थित है? तो झालावाड़ के अंदर है। अब सारे पेपर में तो क्या सोच भी, हवेली तो या तो झुंझुनू में होगी या सीकर में, चूरू में, और ये उत्तर देखो झालावाड़ में है, विनोदी राम बालचंद की हवेली। कौन सा स्थल जोधपुर में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा स्थल है वो जोधपुर में स्थित नहीं है? तापी बावड़ी, राखी हवेली, ऊंटगिरी दुर्ग, या तुंवर जी का झालरा। तो ध्यान रखना, ऊंटगिरी दुर्ग है वो जोधपुर में नहीं है, बल्कि उदयपुर में है। कहां पे है? उदयपुर में। और कोई भी विद्यार्थी जो ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, आरएस, पटवारी की एग्जाम की तैयारी करे, हमारी पीडीएफ उपलब्ध है जनवरी से लेकर अगस्त तक उपलब्ध है 2021 की और 2020 की। 2020 और 2021 की हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ उपलब्ध है। करंट अफेयर्स की अगर कोई विद्यार्थी प्राप्त करना चाहता है तो 100 रुपए पे करने हैं, उसके लिए 8094496272 496272 पे आप संपर्क करके इस पे 100 रुपए फोन पे, गूगल पे या पेटीएम कीजिए, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ ले सकते हो। इंपॉर्टेंट है, और अब तक जितने भी एग्जाम हुए यहाँ से बाहर नहीं जाता, ध्यान रखना। इसके अलावा मैं स्लाइड के रूप में योजना, पुरस्कार वो भी आपको भेज दूंगा ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ सको। अगला देखिए, कालीबंगा की खुदाई में प्राचीर नगर के कितने स्तर मिले हैं? कालीबंगा की खुदाई हुई ना, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे। उसकी खुदाई में कितने स्तर के मिले हैं? तो 3 स्तर के। जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? जो जूनागढ़ किला है ना बीकानेर में, प्रशस्ति क्या होती है? राजा के तारीफ में, प्रशंसा में लिखी गई, पत्थरों पे, शिलालेख पे लिखा जाता है, वो प्रशस्ति होती है। उसके रचयिता है जैता, जैता सेन मुनि इसके रचयिता है। देश का प्रथम राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव राजस्थान में किस स्थान पे स्थापित किया गया है? देश का राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव राजस्थान में किस स्थान पे स्थापित किया गया है? राष्ट्रीय स्तर का है, तो ध्यान रखना इसका जो उत्तर हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा देश का प्रथम राष्ट्रीय स्तर का खेल गांव राजस्थान के किस स्थान पर स्थापित किया गया? जेरोली में। कहां स्थापित किया गया? जेरोली में। इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने अपने पद से त्याग पत्र दिया था? किसने अपने पद से त्याग पत्र दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो, राजस्थान के राज्यपालों में से इनमें से कौन सा है जिन्होंने पद पे रहते हुए त्याग पत्र दिया था? तो मदन लाल खुराना। किसने? मदन लाल खुराना। किस सभ्यता से 8 पंचमारक और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्रा मिली है? 8 पंचमारक और 28 टोटल कितने हो गए? 36 सिक्कों का भंडार मिला है, वो है विराट। और विराट कहां पे है? जयपुर के अंदर स्थित है। ये देखिए, मलानी का गांधी किसे कहा जाता है? इसका जवाब तो आप मुझे दे दोगे, मलानी का गांधी किसे कहा जाता है? अब मलानी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? मलानी क्षेत्र कहते हैं बाड़मोर, जालोर और सिरोही वाले क्षेत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ती चंद्र जैन को मलानी का गांधी कहते हैं। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहते हैं। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं। और भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं। माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी कहते हैं। इसके अलावा मारवाड़ का गांधी जयनारायण व्यास को कहते हैं कि अलग अलग गांधियों से इनकी तुलना की गई है। और आज राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो याद रखना, सबसे लंबा जो कार्यकाल रखने वाले थे वो थे DS तिवारी। और आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने अपने पद से त्याग पत्र दिया था? तो दोबारा क्वेश्चन आ गया, मदन लाल खुराना। तो दोस्तों, आज से इस सीरीज को दोबारा शुरू कर दी गई है, आप सभी के सहयोग, सपोर्ट से, स्नेह से, आशीर्वाद से। तो लगातार इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, रोज 9 बजे इस क्लास से जुड़ना, ताकि हम इस क्लास को एक लंबे सफर तक ले जाए, तब तक आपका एग्जाम नहीं होता। हर एक क्वेश्चन पे चर्चा करते रहे ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। सुबह 7 बजे फिर आना है आपको करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।